vida loca. Bullet as a cat never sober. Shit Python, hit him with a cobra. Fill up my bro Casanova. Free my bad man persona. Bad man alone can control her. Sorry, your sis got bent over. Pushing my hood to anaconda. नमस्कार जी, मैं मूर शंकर आपका अपना। एक क्वेश्चन पूछा बेटे ने कि फिटनेस क्या है। और भी लोगों ने पूछा है, तो किसी ने कहा कि ध्यान क्या है, किसी ने कहा कि फिटनेस क्या है, यानी कि स्वास्थ्य क्या है। तो मैं आज छोटी सी एक वीडियो मैं डालना चाहता हूँ, उसको गहराई से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असल में हम फिट ही है एक्चुअल। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये शरीर बोलता हूँ। हम जब बोलता हूँ तो मैं शरीर से रिलेटेड बोलता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो मैं अपनी अंतरात्मा से बोलता हूँ। तो हम जब फिटनेस की बात करते हैं तो इस शरीर के बारे में बात करते हैं। शरीर फिट है, कितना फिट है, किस तरीके से फिट है, यह आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है। अगर उसमें रहकर आप आनंद से रह रहे हैं तो आप फिट हैं। मेरा ये मानना है। छोटा सा शब्द है। अगर आप पैर नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, फिर भी उस शरीर में रहकर आनंद से है, तो आप फिट हैं। क्योंकि आप इस मंदिर, शरीर रूपी मंदिर में रह रहे हैं। और निरोग हैं। अगर पैर नहीं चल रहा है, एक लंगड़ा है, उसका पैर कट गया तो वो रोग नहीं है। अगर उसका कद छोटा है तो वो रोग नहीं है। उसकी आंख नहीं है, अंधा है, वो रोग नहीं है। वो उसको रोग नहीं मानता। रोग होता है आंख दुखती रहे, शरीर का कोई पार्ट दुखता रहे, दुख और दर्द महसूस कर सके, उसमें उतर सके, तो वो फिट नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप जैसा भी शरीर रख रहे हैं और उसमें फिट है, अर्थात आनंद में है, तो वो फिट है। और जिम के द्वारा या यौगिक क्रियाओं के द्वारा आप अपने आप को और फिट रखना चाहते हैं, ये आपकी कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से फिट रख सकते हैं। अगर आपको युद्ध स्थल में जाना है तो अपने शरीर को बढ़िया तरीके से उसके लिए तैयार करो, प्रिपेयर करो। अगर यौगिक क्रियाओं में उतरना तो उसके तरीके से प्रिपेयर करो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कार्य क्षमता कौन सी करनी है। आर्थिक जीविका चलाने के लिए आपको क्या कार्य करना है, उस तरीके से शरीर को फिट रखो। रहा स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य तो लेके जीवात्मा पैदा होती है, बीमारियां ऊपर से लगती हैं। बीमारियां एक्चुअल में इस शरीर का स्वरूप नहीं है। सच्चाई में इस शरीर का स्वरूप नहीं है। जब अपने आप को आनंद में उतार देते हैं तो ये शरीर के जितनी भी बीमारियां, प्रॉब्लम्स हैं शारीरिक, वो सब दूर होना शुरू हो जाती हैं। मैंने कई प्रयोग किए हैं, तो कभी समय रहा तो फिर बताएंगे। और मेरा यही है कि ये जो फिटनेस है आपको जिम वगैरह द्वारा की जाती हैं, शरीर को फिट रखने के लिए की जा सकती है, ना कि मन को फिट रखने के लिए। और कोई यौगिक क्रियाओं के द्वारा हम अंदर उतर जाते हैं आनंद को प्राप्त करने के लिए और फिट रख लेते हैं। क्योंकि जब किसी की फिटनेस को अगर किसी
स्टेज पे जांचा जाए तो एक यही जांच की अवस्था बनती है कि मृत्यु के समय आप कितने फिट हैं। जी हाँ, कोरोना काल में सबको बता दिया आप कितने फिट हैं, और उस कोरोना ने भी बता दिया आप कितने फिट हैं। और मेरे लिए ये कोरोना काल जो आया, ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन आया, कारण कि मैं अपने इस शरीर को देख पाया। मैं इस शरीर को बहुत गहराई से समझ पाया और मैंने अपनी फिटनेस को जांचने का एक मौका मिला मुझे। मैंने उस वायरस को अपने इस शरीर पे लिया भी है और बढ़िया तरीके से उससे निकला भी हूँ, बिगर मेडिसिन, बिगर दवा दारू के। तो यही है कि आपकी फिटनेस आपके साथ है, और अगर जांचना है तो आप जांचने के लिए उसको पहाड़ों पे जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, अकेले में रह सकते हैं, जानवरों का सामना कर सकते हैं। यानी कि जानवर जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ पे भयभीत नहीं है, आप डर नहीं है और वो जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो आप फिट हैं। हरिओम। आगे वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से फिट रखा जा सकता है। मेरा उस फिटनेस को परफेक्ट तरीके से आपके सामने रखा जाए, ये मानना है। हरिओम। ये है वो जिम, ये जिम, ये मशीनें इस प्रकार की बनाई हुई हैं जिससे शरीर को बहुत फिट रखा जा सकता है। मैं तो कभी चला भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं क्योंकि जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि मैं कितनी दूर चल लिया, तब तक मैं मशीनों में चलना मुझे मज़ा नहीं आएगा। पर फिर भी कुल मिला के बढ़िया है, और ये बेहतरीन जिम है। ये देखो मशीनें हैं, मैंने देखा नहीं, पहली दफ़ा देखा। अच्छा, ये परीक्षित, ये बेटा मेरा आपका अपना परीक्षित दोस्त। नमस्कार जी भैया जी, आपका शुभ नाम? कमल। कमल जी, आपका ये जिम खोले कितने टाइम हो गया? इसको करीबन 5 से 6 साल हो गए। 6 साल। ठीक, तो बढ़िया चल रहा है ये। हाँ जी। आपने पहले भी जिम वगैरह करते रहे, बॉडी बिल्डर, अब बॉडी आपकी बता रही है कि बॉडी की तरफ आप विशेष फॉरवर्ड अपने फिटनेस के लिए अपना करते हैं, फालतू उसमें नहीं है कि ज़्यादा बॉडी बनानी, हम तो बस फिटनेस के लिए लगे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके धर्म पत्नी भी, धर्म से जो पत्नी है वो भी आपका सहयोग करती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? अनीता। अनीता जी, आप भी मदानगढ़ी से ही रहने वाले हैं प्रॉपर। आपने तो बड़ा अच्छा संभाल रखा है, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक लेडीज होकर आप अपना आप क्यों नहीं सोच सकते, लेडीज तो बहुत आगे हैं। अच्छा, तो काफी पीछे हैं अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये आपका सब प्रकार की मशीनें हैं जो मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैंने तो ये जो देखी हैं ये मशीनें हॉस्पिटलों में ज़्यादा देखी हैं। पूछ सकता हूँ आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आपने ये जो बॉडी बनाई है, आपकी बहुत सुंदर बॉडी है। मैं एक्चुअल मैंने ऋषिकेश में पहलवानी अभी वे करवाए थे टूर्नामेंट्स, तो उसमें मेरे पास काफ़ी हैवी वेट चैम्पियन आए थे। आपकी बॉडी देखकर मुझे लगता है कि आपने जिम से ही बनाई है या वैसे असलियत बता रहे? शुरू से मोटा था, बीच में पतला हुआ था, तो दोबारा मोटा गया हूँ। अच्छा 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 अच्छा।
तो ये मोटा होने ही जिम की ट्रेनिंग का एक पार्ट है या पतला होना पार्ट है? मतलब सबकी देखा जाए तो मेरी बराबर ही है जिम का मामला। हाँ। आपका वेट बढ़ाना है, आपका वेट करनी कितना है। आपका वेट कितना है? मेरे 110 के करीब। 110। ये कितना वेट है? 80। अच्छा 80 इधर और 80 उधर? नहीं टोटल 80। टोटल 80। 30 के 3। अच्छा 30 के 3 है। 20 किलो की रॉड है। 20 किलो की नहीं, 20 किलो के हैं, 30 किलो के? 10 20। अच्छा 30 होगा। अच्छा 30 60 20 किलो की रॉड। अच्छा। ये कितने टाइम से कर रहे हो तुम? 10 से करो तो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये VIP परीक्षित साहब से मिल रहे हैं आप, और वो परीक्षित है जो इसने उत्तराखंड और मिस्टर यूपी का अवार्ड जीता था, सेकंड प्राइज। कुछ नहीं। हरिओम जी, ये बहुत लंबा ट्रैक है और ये साकेत मेट्रो स्टेशन के पास बना हुआ है। बढ़िया जंगल बना रखा है और फिटनेस के बहुत अच्छे साधन कर रखे हैं, बहुत बढ़िया। ये अपना रियो है ही, ये बचपन से जानता है यहाँ की वीथियों को, गलियों को। हरिओम हरिओम, सूर्य देवाय नमः, भास्कराय नमः, जय हो सूर्य देव। ये दिल्ली के सूर्य दर्शन है, आप देख सकते हो। सूर्य देव तो महावीर जी बहुत स्टैचू है, बढ़िया तरीके से प्रकट हो रहे हैं। ये तीर्थ तो पहले तीर्थ कहते हैं ना, वो ओस, धुंध, ये फॉग, सूर्य उदय पर मैं यहाँ पर वो बहुत ज्यादा है। ये पहले तीर्थकर है। दिल्ली में ठंड बहुत है।
महावीर को इसलिए महावीर कहा गया कि इन्होंने कैवल्य को प्राप्त ही नहीं किया, ये तो नाम बाद में दिया है, परंतु अपने ऊपर विजय प्राप्त की। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उसको किसी जीत की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात पिंडे सो ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड को ही आपने जीत लिया, अपने आप को जीत लिया। दो लोगों को महावीर की उपाधि दी है भारत ने। एक तो महावीर तो हैं ही, और दूसरा ये है कि वीर विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य। वीर विक्रमादित्य जो है वो भी वीरों की भूमि उसमें आई है। वीर विक्रमादित्य है वो भी वीरों की संख्या में आई है। तो क्या बात है, सबसे मुलाकात करना जरूरी है। चलिए सबका सूंघना जरूरी है? निकम्मा कहीं का। ये जो मैंने नमस्कार किया है इसके बारे में मैं यही बता देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में नमस्कार करना तो हमारी परंपराओं में ढला हुआ है कि पीपल देव को, बट वृक्ष को, तुलसी को नमस्कार किया जाए, परंतु उसके बावजूद भी इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि इसकी जो ऊर्जा है हम अपने शरीर में देख सकें, इस ऊर्जा को हम अपने शरीर में उतार सकें। इसके पीछे धागा बांधने के भी पीछे परंपरा यही है, दीपक जलाने के पीछे भी परंपरा यही है कि इसमें जो है बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है और इसको अपने शरीर में हम उसको महसूस कर सकें। इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है।